तो आज हम कल के दिन जो प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य चले 1 फरवरी के दिन उनको रिवाइज करेंगे, क्योंकि बाप दादा की मुरली बहुत विशेष चली, तो उस पर आज रिविजन करेंगे। बाबा की मुरली की ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2005 और रिवाइज्ड कोर्स है 1 फरवरी 2025 का। मुरली का सार है, अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को अप्रत्यक्ष स्नेह और सहयोग का स्वरूप बनना है, और हर बच्चे को, हर आत्मा को, परमात्म संतान को गुण और शक्तियों की गिफ्ट देनी है। क्योंकि ज्ञान की गिफ्ट तो बच्चे दे देते हैं, क्योंकि ज्ञान बहुत है ना लेकिन गुण और शक्तियों की गिफ्ट जो वास्तव में ऐसी गिफ्ट है जो लिफ्ट का काम करती, उस गुण और शक्तियों की गिफ्ट को हर एक को देने की बाबा प्रेरणा दे रहे हैं। बाप दादा कहते हैं आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। हम कौन से बच्चे हैं? परमात्मा प्यार के अधिकारी। हमें प्रैक्टिकल में संगम युग में बाबा का प्यार मिला। सर्व संबंधों से बाप का प्यार, टीचर का प्यार, सतगुरु का प्यार, हर प्रकार से बाबा हम पर प्यार की वर्षा कर रहे हैं, है ना। ये क्या है? ये हमारी तकदीर है। तकदीर है ना, ये ड्रामा है हमारा कि हम बच्चों को बाबा का प्यार मिला। तो बाबा परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। कल्प कल्प के अधिकारी हम ही हैं, इसलिए हमें बाबा से ये गिफ्ट संगम युग पर मिलते हैं कि परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है ना। और वो भी ड्रामा अनुसार। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि हर संगम युग में परमात्मा प्यार के पात्र बनना, ऐसा भाग्य कोटों में से कोई का ही होता है। अब परमात्मा प्यार की विशेषता क्या है? तो बाबा कहते हैं ये परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई ना कोई स्वार्थ में आ ही जाती है। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। दुनिया में आज हर कोई कहता है मुझे अनकंडीशनल प्यार चाहिए ना, या सेल्फलेस प्यार चाहिए, निस्वार्थ प्यार। लेकिन बाबा कहते हैं मनुष्यों में देहाभिमान होता है, और जहाँ देहाभिमान होता है वहां स्वार्थ अवश्य होता है ना। जैसे बीज होता है तो पेड़ तो होगा ना, तो देहाभिमान बीज है, तो देहाभिमान है तो स्वार्थ अवश्य होगा।
भले कई बार ऐसा स्वरूप देखने में आएगा कि लगेगा कि ये तो निस्वार्थ प्यार है, लेकिन निस्वार्थ कुछ नहीं होता। मनुष्य आत्मा मनुष्य के प्रति सदा ही स्वार्थ का प्रेम रखते। पक्की बात है ना। हाँ, तो बाप दादा हमें कहते हैं कि एक बाबा का प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। ये बाबा के प्यार की विशेषता है, क्योंकि बाबा निराकार निरहंकारी है। जहाँ देहाभिमान होता, देहंकार होता, वहाँ स्वार्थ अवश्य होगा। तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है, तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सुखा जीवन हो जाता है। ब्राह्मण जीवन के का आधार क्या है? परमात्मा प्यार। अब हम तो सभी बाबा के प्यार के पात्र हैं, तो फिर हमारी तो ब्राह्मण जीवन बहुत रमणीक होनी चाहिए। लेकिन बाबा विशेष क्या अंडरलाइन करा रहे हैं कि परमात्मा प्यार की गिफ्ट तो सबको मिली है, लेकिन जो बच्चे परमात्मा प्यार के अनुभव में स्थित हैं, उनकी ब्राह्मण जीवन सुखी नहीं, नीरस नहीं, बहुत रमणीक जीवन होती। अभी कुछ सप्ताहों से जो मुरली चल रही है, अव्यक्त वाणियां, उसमें अनुभूति पर बहुत अंडरलाइन हो रहा है ना, कि बाबा कहते अनुभव में स्थित हो, समझते हैं, इंटेलेक्चुअली जानते हैं। जैसे अभी भी थ्योरी में जान लिया कि बाबा का प्यार जो है वो तो बहुत शक्तिशाली प्यार, रूहानी प्यार, निस्वार्थ प्यार है। लेकिन क्या हम बाबा के प्यार के अनुभव में स्थित हैं? क्योंकि अगर अनुभव में स्थित नहीं तो जानते हैं पर स्वाद नहीं आया है अभी, इसीलिए फिर और तरफ बुद्धि जो है वो आकर्षित होते हैं। तो और परमात्मा प्यार के अनुभव के लिए क्या चाहिए? अब आप देखो कि बाबा तो प्यार लुटा रहे हैं, लेकिन अगर हम बच्चे देहभान में हैं, देह अभिमान में हैं, याद का पुरुषार्थ नहीं करते, हमारी मन बुद्धि भटकती रहती है, तो बाबा का प्यार है पर हम उसको अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि बाबा को के प्यार को अनुभव करने के लिए हमें राजयोग की विधि चाहिए। अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा के साथ बुद्धि योग चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए दुनिया में भी क्या होता है आज, कि अगर मेरा बुद्धि योग किसी के साथ नहीं, तो वो आत्मा भले मेरे प्रति कितना भी प्यार रखे, मेरी बुद्धि तो दूसरे के चक्कर में पड़ी है ना, तो मुझे उसका प्यार, उसका त्याग, उसका समर्पण कुछ भी अनुभव नहीं हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे जो अनुभवी हैं, मेरे प्यार के, जो सचमुच राजयोग की विधि से मेरे प्यार को अनुभव करते हैं, उनके ब्राह्मण जीवन में बहुत भरपूरता, संतुष्टता है, ऐसे सुखी जीवन नहीं। तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सदा सहयोगी रहता, है ना। दुनिया में साथी भी होते हैं, सहयोगी भी होते हैं, लेकिन मूल शब्द क्या है? सदा। सदा साथी, सदा सहयोगी कोई होता है? नहीं। जहाँ स्वार्थ होता है ना, वहां स्वार्थ सिद्धि हुई तो साथी,
स्वार्थ सिद्धि हुई तो सहयोगी, जहां स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई तो फिर वो साथ, वो सहयोग ब्लॉक हो जाता है। राइट बात है ना? इसीलिए सदा साथी सदा सहयोगी कोई देहधारी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कंडीशनल प्यार है, स्वार्थ वाला प्यार है। भले आज उसकी स्वार्थ सिद्धि हो रही है, बहुत प्यार है, इतना प्यार है कि बात मत पूछो, लेकिन कल नहीं हुई तो प्यार ब्लॉक हो जाता। तो बाबा हमें समझाते हैं कि इस बाबा का प्यार ही बाबा को हमारा सदा साथी सदा सहयोगी बनाता है। जहां प्यार है, साथ है, वहां सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। जब हम बाबा के साथ हैं, जब बाबा का साथ और सहयोग कदम कदम पर है, तो फिर कोई भी बात बड़ी नहीं। लेकिन ये किसके लिए? जो परमात्मा प्यार की अनुभवी आत्माएं हैं, जो अनुभव स्वरूप में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मेहनत का अनुभव नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। जब दो तरफा मोहब्बत हुई है ना, बाबा बाबा की तो है ही हमसे, लेकिन हमारा भी जब बाबा से ही प्यार है, तो फिर ऐसे बच्चे किसी बात में मेहनत अनुभव नहीं करते। ऐसा अनुभव है ना, अब बाबा पूछ रहे हैं ऐसे अनुभवी कौन है कि किसी बात में मेहनत ही नहीं लगती, क्योंकि बाबा से इतना प्यार है और बाबा का साथ सहयोग जहाँ है वहां क्या मेहनत। परमात्मा प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों के आकर्षण में नहीं आ सकते, है ना? उनकी आंख कहीं नहीं डूबेगी, क्योंकि जिसने परमात्मा प्यार का स्वाद चख लिया, कोई ऊंचा स्वाद चख लेते हैं तो फिर बुद्धि क्या कहती है? हाँ अच्छा है, पर वैसा नहीं है जैसा उस दिन चखा था ना, वैसा नहीं है। तो परमात्मा प्यार के अनुभवी जो हैं, वो व्यक्तियों को भी देखेंगे, वस्तुओं को भी देखेंगे, लेकिन इतनी ऊंची प्राप्ति हो गई है कि और किसी में आंख नहीं डूबती, आकर्षण नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि जहां प्यार, बाबा कहते हैं कि आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा आकर्षण, परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। है ना? लवलीन माना प्यार में डूबे हुए, है ना? जब आप समुद्र के अंदर चले जाओ तो ऊपर की चीज कुछ फील होगी क्या? नहीं। तो परमात्मा प्यार में ऐसे डूबे हैं जो इस संसार की कोई बात ना आकर्षण कर पाती ना विकर्षण कर पाती। तो बाबा कहते हैं सदा लवलीन रहते हैं, जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया। परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता है ना? तो ये भी बाबा ने करेक्ट किया कि भक्ति की ये जो मत है, लीन हो जाना, वास्तव में परमात्मा में लीन नहीं होते, लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन आत्माओं का यादगार है कि कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं, परमात्मा प्यारे तो सभी बने हैं, है ना? बाबा का तो सबसे प्यार है, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे, है ना? एक तो बस बाबा उनसे प्यार करता, बाबा के लिए लवली है, लेकिन दूसरे जो वो बच्चे जो बाबा के प्यार में लवलीन रहते, कौन से हैं बताओ भाई? लवली हो लवलीन हो, लवलीन कौन कौन है? हाँ लवलीन है। तो बाबा कहते बाबा कहते हैं तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी है, लेकिन लवलीन कहाँ तक बने हैं? लवलीन बच्चों की निशानी है। अब देखो, जो लवलीन होते
उनकी विधि तो समझ में आ गई कि एक बाबा दूसरा न कोई, जब राजयोगी बनते तो लवलीन होते। और बाबा कहते निशानी क्या है लवलीन बच्चों की, कि वो सदा परमात्मा फरमान में सहज चलते हैं। दो शब्द है, सदा और सहज। परमात्मा फरमान पर तो चलते ही है बच्चे, लेकिन लवलीन बच्चे सदा परमात्मा फरमान पर चलते और सहज चलते, क्योंकि ऐसे मोहब्बत वालों को मेहनत नहीं होती। फरमान में भी रहते और देह भान से कुर्बान भी रहते, क्योंकि बाबा निराकार निरंकारी है। तो बाबा के प्यार में देह कुर्बान हो जाती, देहभान कुर्बान हो जाता, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। अब बाबा का सबसे पहला फरमान क्या है, जिस पर लवलीन बच्चे सदा और सहज चलते, योगी भव पवित्र भव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते। हाँ, और बच्चे क्या कह रहे हैं, मेहनत से छूटना चाहते हैं या मेहनत ही करनी है, क्योंकि हमारी चॉइसेस बताती है हम क्या चाहते हैं। बाबा ने इतनी सहज विधि बताई है मेहनत से छूटने की, कि एक बाबा से प्यार है, बाबा के प्यार में लवलीन है, तो मेहनत से छूट जाते। तो बाबा कहते हैं मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की, अभी ये अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। पुरुषार्थ भी है, सेवा भी है, लेकिन इतनी सहज है लवलीन बच्चों के लिए कि बच्चों का अनुभव क्या होगा, जैसे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। लेकिन अगर मेहनत का अनुभव कर रहे हैं तो क्योंकि लवलीन अवस्था नहीं, तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती। प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। समझे, बहुत क्लियर निशानी। अगर अभी भी बाप के फरमान पर चलने में, कुर्बान जाने में मेहनत लगती है, तो इसका मतलब उसका रूट कॉज क्या है, कि बाबा से प्यार में कमी है ना। वैसे तो बच्चे कहते हैं बाबा से सब मुझे प्यार है, बाबा भी कहते हैं, देखो ये बड़ा वंडरफुल है, बाबा भी एक बात का सर्टिफिकेट हर बच्चे को देते हैं कि प्यार के सब्जेक्ट में सब पास है। लेकिन आज बाबा कहते हैं प्यार में परसेंटेज है, इसीलिए मेहनत लगती। क्यों? क्योंकि प्यार तो सब बाबा से करते हैं। अंतर कहाँ पड़ जाता है, बाबा जो है जैसा है वैसे बाबा से प्यार करो, है ना। अब आप देखो भक्ति मार्ग में बाबा को मददगार रूप में प्यार किया, तो ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी बाबा रक्षक है, मैं रक्षित हूँ, उस नाते से बाबा से बहुत प्यार है। लेकिन बाबा ने हमें समझ दी कि हम बच्चे तो बाबा के साथ सर्व संबंधी हैं, बाबा हमें सर्व प्राप्ति कराने वाला है। तो क्या हमें बाबा से सर्व संबंधों से प्यार है ना? क्या बाबा से सर्व संबंधों से प्यार है या एक दो संबंध में प्यार है? क्या मुझे ये अनुभव है कि बाबा ही मेरा संसार है, या मुझे संसार के साथ बाबा से भी प्यार है? तो बाबा कहते उस आधार से जो लवलीन अवस्था में अंतर पड़ता और साथ में फिर मेहनत का अनुभव होता, उससे पता चलता है कि बच्चों के दिल में प्यार तो है, लेकिन वो प्यार की परसेंटेज में ऊपर नीचे। तो बाबा कहते कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज है,
है ना। अब बाबा कहते प्यार भी फुल है लेकिन लीकेज है। है ना, लीकेज क्या है? दो बातों की लीकेज जो है वो मेहनत कराती है। पहली बात, पुराने संसार की आकर्षण। संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है। अब पुराने संसार की आकर्षण क्यों होती? क्योंकि सर्व संबंध सर्व प्राप्तियां बाबा से अनुभव नहीं करते, इसीलिए दिल खाली रह जाती। फिर वो दिल खींचती है पुराने संसार की तरफ। अब बाबा की याद में बैठेंगे, उतनी मेहनत उतना अभ्यास करेंगे, तब तो सर्व संबंधों का अनुभव, सर्व प्राप्तियों का अनुभव बाबा से होगा। अगर वो विधि अपनाते नहीं तो फिर आकर्षण होती है पुराने संसार में, पुराने पदार्थों में, संबंधों में। और दूसरा बाबा कहते हैं पुराने संस्कार की भी आकर्षण, है ना, क्योंकि अभी तक मैंपन मेरापन स्वाहा नहीं हुआ है, तो पुराने संस्कार की आकर्षण है। पुराने संस्कारों की आकर्षण से बचने के लिए बाबा ने हमें कौन सी विधि बताई है? हाँ, बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनो। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते ना, तो समझ में आता है कि जिस संस्कार को मैं कहती हूँ मेरा संस्कार, वो तो एक जन्म का संस्कार है, लेकिन मेरा आदि अनादि संस्कार क्या है? मेरे आधे कल्प का संस्कार क्या है? जब उस वो इमर्ज हो ना, जब स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, तो जो हमारे बेहद के संस्कार है वो इमर्ज होते हैं, तब ये हद के संस्कार मर्ज होते हैं। वरना पुराने संस्कारों की आकर्षण रहती है। बाबा के बच्चे भी ये भाषा बोलते हैं, मेरा संस्कार है ना। मुझे कोई कहता था मेरा ये संस्कार है, मैं जल्दी उठता हूं ना तो मेरा सर दर्द करता है ना, या मेरी थकान मिटती नहीं है। तो मैंने कहा तो सतयुग में जल्दी नहीं उठते थे क्या आप? सतयुग में सब सोते थे, सब उठ जाते थे, आप सोते रहते थे क्या? है ना। तो क्या है कि याद ही नहीं कर रहे कि हम तो सतयुग में 2500 वर्ष थे। क्या याद कर रहे? बचपन से, है ना। क्या कहेंगे? बचपन से ना ऐसी आदत है। अरे बचपन से तो है, लेकिन वो बचपन तो एक जन्म का है ना, बाकी जन्मों का क्या? लेकिन अगर फिराते नहीं, बुद्धि में इमर्ज नहीं करते अपनी बेहद की कहानी को, तो ये जो हद की कहानी है ना, ये बहुत पक्की जड़ें पकड़ कर रखती है। फिर लगता है ये तो बचपन से, तो बहुत सालों से, ये कैसे बदलेगा? ये तो मेरी आदत है, ये तो मेरा संस्कार है। लेकिन बाबा कहते नहीं, पुराने संस्कारों की आकर्षण होती है, इसीलिए बाबा के फरमान पर पूरा चल नहीं पाते। तो बाबा कहते ये पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं, तो फिर परमात्मा प्यार में परसेंटेज हो जाते। चेक करो इन दोनों लीकेज से मुक्त हो। अब बाबा कहते याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के भी संस्कार क्या है। अनादि भी, आदि भी और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है ना। तो ये पुराने संस्कार मध्य के हैं, ना अनादि है, ना आदि है, ना अंत के हैं। तो बाबा कहते, बाबा हमें कितनी सारी युक्तियां देते हैं, आप देख रहे हो, और युक्ति से मुक्ति ले सकते, लेकिन उस युक्ति को यूज करना। बाबा से सर्व संबंधों का, प्राप्तियों का अनुभव करे, बाबा मेरा संसार है अनुभव करे, तो संसार के आकर्षण खत्म हो जाते। अपने अनादि, आदि और अंत के संस्कारों को इमर्ज करे, तो फिर मध्य के संस्कारों की आकर्षण खत्म हो जाती। तो बाबा कहते
लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते, लक्ष्य है बाप समान बनने का। अब आ जाओ लक्ष्य पर। लक्ष्य है बाप समान बनने का। हाँ, कौन कौन रोज देखो, लक्ष्य जो होता है ना, लक्ष्य भूलता नहीं है। अगर लक्ष्य भूल जाता है तो लक्ष्य नहीं। मुझे अभी पीछे कोई बता रहे थे, बोले मैंने 2013 में ये लक्ष्य रखा था कि मुझे एक इंडस्ट्री बिठानी है, एक जमीन मिले मुझे। तो कहते 2025 में जाके वो लक्ष्य मेरा पूरा हो। तो मैंने कहा कि आपको कभी भूला नहीं वो लक्ष्य, 12 वर्ष, है ना, 12-13 वर्ष वो लक्ष्य भूला नहीं। कहते भूलेगा? मैं तो सोते जागते खाते पीते सारे दिन मुझे एक ही बात अंदर रहती थी, मुझे एक जमीन मिल जाए, मैं इंडस्ट्री सेटअप। तो आप सोचो कि लक्ष्य जो होता है ना, लक्ष्य सोने खाने पीने है ना, बैठने उठने नहीं देता। दुनिया में भौतिक लक्ष्य, है ना, आप सोचो यही आत्मा, मैं आपको आज गारंटी देती हूँ, यही आत्मा 30 वर्ष के बाद आकर कहेगी आज समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ हो गया, खुशी क्यों नहीं हो रही। लेकिन उस लक्ष्य के पीछे भी कितना ऐसे जैसे श्रद्धा से बिल्कुल लगे रहते। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये लक्ष्य जो हमारा है, क्या हमारा सचमुच ऐसा लक्ष्य है? सारे दिन मुझे उठते बैठते खाते पीते सोते याद रहता है, कर्म करते, कि मुझे बाप समान बनना है। बच्चों का ऐसा लक्ष्य हो। तो बाबा कहते यही है ना, तो हाथ उठाओ, यही लक्ष्य है पक्का, या बीच बीच में बदली हो जाता है ना। आज तो पक्का ही हाथ उठा लो कि अब यही लक्ष्य रखना है और लक्षण धारण कर मंजिल पर पहुंचना है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं? बाप समान बनना माना बाप और दादा के ऐसे कौन से संस्कार हैं जिनमें हमें समान बनना है? तो बाबा उत्तर देते, सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहे हैं। बाप दादा के दिल में क्या रहा? मैं इस आत्मा को क्या दूं? हर आत्मा के प्रति दाता उदार चित्त रहे, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी होना माना आत्मा का व्यवहार देखते, कर्म देखते, बोल सुनते अपनी स्नेह और सम्मान की वृत्ति परिवर्तन ना हो। ना, ये सहयोग है ना। ऐसा नहीं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है। कई बार ऐसा लगता है कि सहयोग देना कोई बड़ी चीज है, लेकिन सहयोग देने का अर्थ होता है अपने गुण में एक रस, कैसी भी बात में स्थित रहे। मेरा स्नेह स्वरूप, मेरा सम्मान स्वरूप चाहे दृष्टि के रूप में, वाणी के रूप में ना बदले, है ना। आत्मा कैसे भी कर्म करे, मेरे अंदर से कभी ये ना आए कि ये तो सम्मान के पात्र नहीं। आत्मा का पुराना संस्कार क्या है? रिजेक्ट करने का, है ना, कि ये तो स्नेह के पात्र नहीं, ये तो सम्मान के पात्र नहीं। तो मुझे उस बात में नहीं जाना। मुझे हर आत्मा को स्नेह और सम्मान का सहयोग देना है। मुझे याद है एक कन्या बाबा की बनी, तो मैंने उसको पूछा कि
बाबा के आप देखो, कन्या समर्पण होना कोई मासी का घर नहीं है। है ना, अपनी जीवन समर्पण करना। बाबा की बहुत कन्याएं हैं, लेकिन उन कन्याओं में भी जो अपना जीवन देने का कदम उठाते हैं, बहुत विशेष होते हैं। तो कन्या समर्पण होने के लिए जब तैयार हुई, तो मैंने उसको पूछा, आपको बाबा से ऐसा क्या मिला जो आप बाबा को समर्पण होने का सोचे? तो मुझे कहती, रेस्पेक्ट। कहती रेस्पेक्ट। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो कहती, हाँ, बाबा कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। बाबा हमेशा हमें सम्मान के बोल बोलता है। कहते कोई भी मनुष्य नहीं बोलता। है ना, तो आप सोचो कि हर आत्मा अलग अलग है, लेकिन जैसे ही हम उनकी भिन्नता से परिचित होते हैं, तो हम सीधा, मेरे जैसे नहीं है, गलत है, ऐसे नहीं है, गलत है, वैसे है, गलत है, और फिर एकदम से सम्मान और स्नेह का सहयोग जो है वो हटा देते, दृष्टि बदल जाती। लेकिन आप सोचो कि वो जो है जैसे है ना, हर आत्मा तो यूनिक है ना, कोई दूसरे जैसी तो नहीं हो सकती। लेकिन वो आत्मा बाप का बने और अपनी जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाए, उसके लिए हमें क्या देना है? हमें तो स्नेह और सम्मान का सहयोग देना, और उसका ऑपोजिट देकर भी कुछ मिल नहीं जाता। किसी को सारे दिन करेक्ट करते रहो ना, कटु वचन सुनाते रहो, तो कोई वो आपके जैसे नहीं बन जाएंगे। तो ब्रह्मा बाप ने, शिव बाप ने, मैं प्रैक्टिकल आपको सुना रही हूँ कि इस आधार से बच्चे बाबा के बने। तो हमें ये जो गुण है, ये बाप दादा से धारण करना है। बाबा कहते हैं, ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। स्नेह सम्मान का सहयोग पहले, ये सहयोग दे तो सहयोगी बने, ऐसे नहीं। है ना, वो भी चलता है। कहेंगे वो जैसे भी है, वो हमें रिस्पेक्ट करते हैं तो हम करते हैं, नहीं, वैसे नहीं। वो कुछ भी करे, हम उनको स्नेह सम्मान का सहयोग दे सकते। स्नेह दे तो से स्नेही बने, नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी। इसको कहा जाता है समान बनना, बाप समान बनना। क्योंकि बाप का गुण सो मेरा गुण, तभी तो हम समान बने। अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है, तो उसका कारण क्या है? हाँ, ये जो पुराने संस्कार है, रिजेक्ट करने के, निग्लेक्ट करने के, है ना, दे अभिमान में आने के, ये संस्कार परिवर्तन होकर स्नेह सम्मान का अगर संस्कार नहीं बन रहा, मेहनत लग रही है, तो उसका क्या कारण है? अब ब्रह्मा बाप ने भी अटेंशन रखा, मेहनत नहीं की। हमारा मार्ग क्या है? मेहनत का मार्ग नहीं है, लेकिन अटेंशन का मार्ग है। इसको अंडरलाइन करना, ही बहुत सुंदर बात है ना। अटेंशन मेहनत नहीं होती, ये अटेंशन का मार्ग है, मेहनत का नहीं। बाबा कहते संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है, लवली बने हैं पर लवलीन नहीं बने। है ना, क्योंकि लवलीन जब बन जाते, तो जो बाप का संस्कार सो मेरा। है ना, दुनिया में कहते सागर में बुदबुदा समा गया तो सागर बन गया। तो बाबा कहते आत्मा परमात्मा में नहीं समाती, लेकिन आत्मा जब लवलीन हो जाती है, तो बाप के संस्कार सो आत्मा के संस्कार समान हो जाते।
बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं, जन्म पत्री हर एक की जानते हैं, फिर भी क्या कहेंगे, लवली है। बाप दादा, हाँ देखो बाबा को तो सबका पता है है ना, सिर्फ वर्तमान नहीं, अतीत भविष्य सब पता है। फिर भी बाबा क्या कहेंगे, लवली बच्चा है, मीठे बच्चे। कभी कभी हमें वंडर लगता है, बाबा हमें देख कर भी मीठे बच्चे कैसे कह लेते हैं, है ना, सारे दिन हमें देखते हैं। लेकिन ये तो बाबा का अपना गुण है, निजी गुण, स्नेह सम्मान का, जिस कारण से बाबा लवली बच्चे देखते हैं। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं, है ना। बाबा की दृष्टि में, वृत्ति में कितना एक किसी बच्चे के प्रति ज्यादा कम नहीं। चाहे जानते भी हैं कि ये लास्ट नंबर है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते, है ना। देखो कितना गैप है, विचार करके देखो अपने संस्कार में और बाप दादा के संस्कार में कितना गैप है। बाबा कहते लाडला है, सिकी लधा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और दृष्टि, श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर भी महावीर बन जाएगा, है ना। तो बाप दादा इस ज्ञान के नियम को जानते हैं कि मेरी वृत्ति दृष्टि जब श्रेष्ठ है तो कमजोर भी महावीर को कमजोर को भी महावीर बना दे। इस नियम के आधार से बाबा सदा श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि रख। हमें भी क्या करना है, कोई कुछ भी करे, मेरी वृत्ति दृष्टि, मेरी वाणी, मेरा व्यवहार, मेरी उस आत्मा में उम्मीद, वो परिवर्तन ना हो, यही सहयोग देना, और कुछ नहीं करना, है ना। देखो कोई सारे दिन कमेंट मारता है ना, सारे दिन अवगुण देखता है, छोटी सी भी आपकी कमी को छिपाता नहीं, प्रत्यक्ष कर देता है, सबके सामने कहेगा ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। तो क्या होता, उसका अवगुण हम कितनी जल्दी कॉपी कर लेते, हम भी फिर वही करने लगते हैं ना। वो कमेंट मार रहे तो हमने भी, है ना, आप भी तो ऐसे किए, आप भी तो ये किए, वो शुरू हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर कॉपी करना इतना प्रबल संस्कार है, तो फिर अगर हम बस अपने गुण में स्थित रहें, कुछ करना नहीं है, बस अपने गुण में स्थित रहें, किसी ने कितनी भी हमारी कमी कमजोरी देखी, हम उसकी एक भी कमी कमजोरी ना देखें। सदा मीठा बच्चा है बाबा का, सिकीलधा बाबा का बच्चा है, श्रेष्ठ है, पवित्र है, यही दृष्टि रखें, तो वो आत्मा भी आज नहीं तो कल कॉपी करेगी ना, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर सब जैसे द्वापर युग से एक दूसरे को कॉपी करते करते नीचे उतर आए, ऐसे हम चढ़ भी सकते, लेकिन एक को तो स्टेबल रहना पड़ेगा ना अपने गुणों शक्तियों में। तो बाबा कहते हैं कि देखो दुनिया में कहते हैं कि जो अच्छे होते हैं वो हमेशा सफर करते हैं, उन पर उनका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो अच्छे होते हैं वो स्वमान में नहीं रहते, वो मजबूरी से अच्छे होते हैं, है ना। वो भी रोते रहते, क्या करें मेरी नेचर ऐसी, मैं बोल नहीं पाता। तो अच्छाई उनका स्वमान नहीं है, अच्छाई के बारे में वो ये नहीं समझते कि ये तो मुझे बाबा ने दी है, मुझे इस पर चलना है, नहीं। वो भी जैसे ये संस्कार वश हूं मैं, इस प्रकार से चलते, इसीलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब हम अपने गुण शक्तियों में स्वमान में स्थित रहें कि यही मुझे, ये मैं हूं, ये बाप दादा की गिफ्ट है और इसी से ही कल्याण होगा, जब इस स्वमान में स्थित रहे ना तो प्रभाव जरूर पड़ेगा।
क्योंकि प्रभाव प्रभाव कलयुग का नियम है। प्रभावित होना, प्रभावित करना, ये कलयुग का नियम है। लेकिन अगर हम संगम युग में अवगुणों से प्रभावित होना छोड़ प्रभाव डाले गुणों का, तो अन्य पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो बाबा कहते ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? हाँ? आत्मा तो रिसीव भी कर, प्रकृति तो जड़ है, आत्मा तो चैतन्य है, क्या वो नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से क्या परिवर्तन नहीं कर सकते हो? तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते हो इसके संस्कार में ये कमजोरी है ना, ऐसा नहीं जानते इसलिए। नॉलेजफुल नॉलेजफुल का अर्थ है दूसरे के संस्कार को जानना। अगर जानते ही नहीं तो नॉलेजफुल नहीं है, फिर तो धोखा खाने वाले हैं ना। लेकिन जानकर भी वृत्ति दृष्टि को श्रेष्ठ रखना, ये नॉलेजफुल की निशानी। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति के द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए, है ना। तो बाबा कहते अभी जब हम आत्माएं ऐसे सहयोगी बने तो माला तैयार होगी, है ना। माला में क्या होता है, अगर एक मणका 19-20 भी हो तो भी जो माला है उसका आकर्षण ऐसा होता है कि माला सुंदर लगती। आपने देखा है ना, वैरायटी मोतियों की भी माला होती है, तो वैरायटी मोतियों की माला भी अच्छी लगती है क्योंकि माला में पिरोए हुए। तो बाबा कहते ऐसा बनो कि तुम्हारे सहयोग और स्नेह के बल से तुम्हारे साथ वो भी शक्तिशाली और स्नेही अवस्था में नजर आए। उनके भी कमजोर संस्कार परमानेंट भी नहीं तो टेम्पररी तो परिवर्तन हो जाए, और फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो उनमें परमानेंट चेंज भी आए, है ना। जैसे मैंने ऐसा जीवन में अनुभव किया कि जो सेंटर पर नजदीक संबंध संपर्क में आते हैं तो वो भले ही उनका संस्कार वैसे परिवर्तन ना हुआ हो, लेकिन जितने समय वो सेंटर पर रहते हैं, है ना, और जितने समय उस वायुमंडल में रहते हैं, उस समय उनकी वृत्ति दृष्टि बहुत स्नेह सहयोग की होती है ना। और कई बार बहुत अच्छे अच्छे सहयोग के जो कदम है वो उस वायुमंडल में उठाते हैं। तो बाबा कहते इस प्रकार से हमें अपना प्रभाव डालना। तो बाबा कहते इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो, है ना। शिक्षा आजकल किसी को नहीं चाहिए। छोटा बच्चा भी होता है ना, तो जैसे ही आप मुख खोलेंगे तो बोलेंगे आप शिक्षा देना बंद करो, है ना। एक बच्चा है, कहते हैं मुझे लेक्चर नहीं सुनना, लेक्चर नहीं सुनना कहते तो बाबा कहते हैं कि शिक्षा नहीं चाहिए, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मणका मणके के साथी सहयोगी है, तब तो माला का चित्र बना है। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, है ना। ये स्वरूप सामने आए। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनो और बनाओ अपने गुण। और
इस गुणों के सहयोग में एक बात अंडरलाइन करना, या तो गुण सारे इकट्ठे होते हैं या एक भी नहीं होता, है ना। गुण सारे या तो इकट्ठे होते हैं, आपस में बहुत बनती है ना इनकी, विकारों की भी और गुणों की। गुण होंगे तो सारे होंगे, और नहीं होंगे तो एक भी नहीं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे सर्वगुण संपन्न बने तभी गुण का सहयोग दे सके, है ना। कोई कड़वा है तो हम अगर शांत नहीं है, हम अगर अंतर्मुखी नहीं है, तो हम मीठे कैसे बनेंगे, है ना? तो हर एक गुण की आपस में साठ गांठ है। सारे गुण हो ना, तब गुण का सहयोग दे सकते हैं। एक भी गुण की कमी होती है तो कहते वैसे तो हम मीठा बोलते हैं, लेकिन वो जैसे ही बोलते हैं ना कड़वा, तो ऐसे चुभ जाता है कि फिर मेरा भी मीठापन बदल जाता। तो अगर सहने की शक्ति नहीं है तो मीठा कड़वा कब हो जाएगा पता ही नहीं चले। तो इसलिए सारे गुण सारी शक्तियां चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि ये कर सकते हो ना, बाबा कहते ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्मा गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए हैं उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर कर। ये कर सकते हैं, कर सकते हैं या मुश्किल है। हाँ, फिर बाबा कहते टीचर्स बताओ कर सकते हैं, कर सकते हैं, करना ही है। बाबा कहते करना ही है। बाबा कहते कोई कमजोर नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है ना, चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटों में कोई। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है, शक्ति की लेन देन कर, है ना। तो गुण के साथ शक्ति स्वरूप भी चाहिए। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो, यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा ये गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमजोर को सहयोग देना ये समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा उठाओ। हाँ, चेक करो, गिरे हुए को गिराते हैं दुनिया की रीत तो यही है, पुराना संस्कार यही है, लेकिन गिरे हुए को चढ़ाना है। ये ऐसा है, ये ऐसा है नहीं, ये प्रभु प्यार के पात्र है। कोटों में कोई आत्मा, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है। ये दृष्टि रखो। अभी वृत्ति दृष्टि वायुमंडल चेंज करेगी ना, क्योंकि शिक्षा और नहीं सुनना चाहते, कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखते देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो कि बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना, बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। हाँ, बाबा कहते हैं हाथ में हाथ मिलाएंगे ना, कि बाबा ही सारा काम करेंगे। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे, सबके मुख से ये आवाज निकले हमारे इष्ट आ गए। इष्ट किसको कहते, इच्छा पूर्ण करने वाले को। तो हर एक को अनुभव हो मेरी मनोकामनाएं इनके द्वारा पूर्ण हो गई, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना, पक्का है लक्ष्य, करना ही है। या देखेंगे, प्लान बनाएंगे, हाँ क्या संडे अभी क्या करेंगे देखेंगे, प्लान बनाएंगे कि लक्ष्य, लक्ष्य को आज अंडरलाइन करना, करना ही है, प्लान क्या करना ही है। अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना,
आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाए। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार है। चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी है और विजय का झंडा विश्व में फैलाना ही है, इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों, सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा दिलाराम बाप का दिल से याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।